राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा मुझे ये अवसर मिला है कि जहां मैं भी कुछ सनातन धर्म के लिए अपने वाक से ही, अपने वाणी से ही, कहते हैं मनुष्य के पास हथियार हो चाहे ना हो, उसकी बात ही भाले के बराबर होती है, तीरे के बराबर होती है। मनुष्य अगर चाहे तो अपने वचन रूपी बाणों से ही किसी को बेधने के लिए तत्पर है। विदेशों के जो भारतीय नागरिक हैं, जो अपने आप को भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखे हैं, वे कहीं ना कहीं इस बात से, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात खटकती रहती है कि अगर हम भी भारत में होते तो हम भी राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन कर सकते, राम कृष्ण जन्मभूमि जा सकते। परंतु ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ गौ माता की रक्षा नहीं होती है, गौ हत्या निरंतर हो रही है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और क्यों हो रही है ये सबको पता है, परंतु कैसे रोका जा सकता है। हमारे आसपास के मोहल्ले में जब गाय माता किसी के द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती है और कोई व्यक्ति अगर उसे पानी डाल करके या डंडा मार के भगाने लगता है, तो हम अपने व्यवहार के लिए वहां पर खड़े होकर के सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि भैया गाय तुम्हारी माता है, अरे तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर के क्या कर रही है, तुम्हारी जमीन को थोड़ी ना लेकर के चली जाएगी। हम उसके व्यवहार में कि कहीं मेरा पड़ोसी से व्यवहार ना टूट जाए, छूट जाए, मेरा पड़ोसी कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, इसलिए हम खड़े होकर के वो तमाशा देखते हैं। हमारे सनातन धर्म में न जाने कितने ऐसे धर्म के विरोधी विधर्मी, न जाने कितनी बार सनातन धर्म को लेकर के अनेक प्रकार के कटु वचन कह करके चले जाते हैं और हम सुन करके शांत रह जाते हैं। कहते भैया हम करेंगे क्या, FIR करना है जाकर के, हमारी इतनी बुद्धि थोड़ी ना भ्रष्ट हुई है कि हम जाकर के अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। अरे अगर संविधान भी ये बात कहता है और हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी भी प्रकार का अपराध कर रहा है और आप खड़े होकर के देख रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं, सिर्फ देख भी रहे हैं, तो भी आप अपराधी कहलाएंगे। ये सनातन धर्म नहीं, ये भारत का संविधान भी कहता है। इसलिए सनातन धर्म के जो सेक्युलर हिंदू, जिसे हम दोगले हिंदू कह सकते हैं बड़े ही आराम से, ये कोई हमें लगता है कि अब उन सेक्युलर हिंदुओं के लिए गाली नहीं है जिन्हें हम दोगला हिंदू कहें। चाणक्य नीति में कहा चाणक्य जी महाराज ने कि अगर सांप और दुष्ट आदमी में से अगर किसी एक को चयन करना पड़े तो आप किसे चयन करना? बोले निश्चित तौर पर आप सर्प को चयन करना, क्योंकि दुष्ट तो बार बार मारेगा, सिर्फ एक बार में मार के काम समाप्त कर देगा। लेकिन आज उस दुष्ट आदमी की जगह सेकुलर हिंदू को रखना चाहेंगे हम। और महाराज अगर सामने सेकुलर हिंदू और सर्प खड़ा हो तो हम कहते हैं कि सर्प को आप स्वीकार कर लेना, क्योंकि सर्प तो एक ही बार मारेगा। लेकिन अगर सेकुलर हिंदू आपके गले पड़ गया ना महाराज, तो जहां भी जाएगा पहले तो बेइज्जती कराएगा। और बेइज्जती तो बड़ी छोटी सी बात है हमारे सनातन धर्म में, अगर हानि हो रही है महाराज, उससे भी बड़ी बात तो ये है कि अगर सेकुलर हिंदू आपके गले में बंध गया तो निश्चित तौर पे वो आपको भी खोखला करेगा और देश को तो खोखला कर ही रहा है बैठ करके। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से बच के रहना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा 1000 गुना बच करके रहना चाहिए उस दोगले सेकुलर हिंदू से। ये देश आज खोखला हो रहा है। भारत की आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, हो सकता है कि 1947 में हमारा जो सनातन धर्म था बड़ा दृढ़ था, लेकिन अब तो नहीं है। अब हमें ये संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हमें इन संगठनों के माध्यम से अपनी आंखों को खोलने की आवश्यकता पड़ रही है। उन लोगों की आंखों को खोलने की आवश्यकता पड़ रही है जो अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन हिंदू के आगे, अपने नाम के आगे सेकुलर लगा देते हैं और ये कह देते हैं भैया हम तो बड़े अच्छे हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते, हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते, हम समस्त धर्मों का सम्मान करते हैं। भैया तुम समस्त धर्मों का सम्मान नहीं करते, तुम अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हो और ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन तुमने अपने धर्म का अपमान किया है। तुम उस दीमक की भांति हो जो महाराज बाहर से तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उन लकड़ियों को खा करके खोखला कर देता है। और जब बाद में व्यक्ति उस
उस लकड़ी पर हाथ लगाता है तो पता चलता है वहां तो सब केवल महाराज भूसा भूसा बचा है, लकड़ी तो सब गायब हो गई। ये सेकुलर हिंदू भी उन दीमक की भांति है। आज सबसे बड़ी जो विडंबना है इस देश में, हमारे जो भारतीय मूल के जो भारतीय लोग हैं, इनसे पूछो भैया आप भारतीय हो तो कहेंगे हाँ हम भारतीय हैं। फिर पूछो कि भारतीयता को मानते हो, बोले बहुत मानते हैं। अच्छा तो भारतीयता की परिभाषा जरा बताना, तभी चुप हो जाते हैं। इन्हें भारतीयता की परिभाषा नहीं पता है। इन्हें भारतीय धर्म तो अब ये तो नहीं कहेंगे ना विलायत की सभ्यता को मानते हैं, वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि भारत में रह रहे हैं और ये कह नहीं सकते। लेकिन भारतीयता की परिभाषा मांगो तो कहते हैं महाराज हमें उससे क्या मतलब है, भारतीयता की परिभाषा तो ये है कि हम अपने भारत में जन्मे हैं, भारत के ही गुण गाते हैं। नहीं महाराज, ये भारतीयता की परिभाषा नहीं है। तुमने अगर भारत धर्म में, भारत देश में रहते हुए और सनातन धर्म के प्रति अगर सेकुलर वर्ड का प्रयोग कर दिया तो तुम समझ लो उसी समय से भारत के विरोधी हो गए, तुम सनातन धर्म के विरोधी हो गए अगर तुम सेकुलर हिंदू हो गए तो। इसलिए ये सेकुलर शब्द इस देश के लिए दीमक की तरह है और चाणक्य नीति के अनुसार सर्प से भी गया गुजरा वो व्यक्ति है जो अपने आप को सेकुलर हिंदू कहता है। एक बात और, हमारे सनातन धर्म में जितना सनातन धर्म का जितना विरोध हुआ उतना किसी भी अन्य पंथ का नहीं हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सनातन, हम सनातनी हैं और हम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जितने पौराणिक हैं उतने ही आधुनिक है। अंत में एक बात हम और कहना चाहेंगे कि अगर विश्व में शांति चाहिए तो सनातन चाहिए, अगर इस विश्व में प्रेम चाहिए तो सनातन चाहिए, अगर इस विश्व में राम सा राज्य चाहिए तो सनातन चाहिए, अगर विश्व में कृष्ण सा प्रेम चाहिए तो सनातन चाहिए, योगी चाहिए तो सनातन चाहिए, अगर योगेश्वर चाहिए और गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण चाहिए तो सनातन चाहिए, और अगर सनातन चाहिए तो छत्रपति महाराजा शिवाजी जैसा एक पुत्र आपके घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में छत्रपति शिवाजी जैसा पुत्र नहीं है तो कम से कम एक ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए जो वीर शिवाजी जैसी सोच को अपने हृदय में लेकर के इस भारत की धरा पर विचरण करे। अगर आप अपना कर सकते हैं तो समझ लेना कि आपने बहुत कुछ कर दिया। चिंता हमारे और आपके लिए नहीं है, चिंता का विषय हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हम तो बहुत अच्छा करके जा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे समय पर जी रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय उन बालकों के लिए है जो बालक सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं, जिन्हें ना तो अपने परिवार से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना हिंदू धर्म से मतलब है, ना अपने भारत देश से मतलब है। चिंता उनके लिए कीजिए क्योंकि चिंता का विषय है और चिंता नहीं करेंगे तो आगे उनको भोगना पड़ेगा। क्योंकि हम और आप तो निश्चिंत होकर के, हमारे और आपकी आंखें तो खुली गई हैं, हम और आप तो चले ही जाएंगे, लेकिन वो जो रह जाएंगे वो बड़ा पछताएंगे। इसलिए ऐसा कार्य कोई भी ना हो। और एक बार दोनों हाथों पर उठा करके भगवान के नाम का जयकार लगाएंगे। पंजा मत दिखाइएगा, यहाँ पंजे का कोई काम नहीं है महाराज, यहाँ पे तो मुट्ठी बंद होनी चाहिए और मुट्ठी बंद हो इसका अर्थ है कि एकता होनी चाहिए। जय श्री राम।